हेलो दोस्तों, ट्रेन विद सौरभ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा AWS में IAM रोल के बारे में। तो IAM रोल होता क्या है, तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि जैसे हम अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं AWS में। चलो मैं साइन इन करके दिखा रहा हूँ। तो हम लोग रूट यूज़र में साइन इन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे साइन इन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपनी आईडी डालता हूँ। ये हमारा होता है IAM यूज़र, जो होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर। यहाँ पे IAM यूजर होता है। अभी हम लोग अकाउंट लॉगिन करते हैं वो हम लोग रूट यूजर में करते हैं, तो साइन इन यूजिंग रूट यूजर। तो मैं अभी रूट यूजर में अपना अकाउंट ओपन करता हूँ और उसके बाद ठीक है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। फिर उसके बाद मैं IAM रोल पे काम करेंगे। मैंने इसको साइन इन किया, अपने अकाउंट को मैंने ओपन किया। और AWS के अकाउंट को ओपन करने के बाद मैं IAM रोल की जो सर्विसेज होते हैं, मैं उन सर्विस को दिखाते हैं और बताऊंगा आपको कि इस पे कैसे वर्क होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे IAM रोल को सर्च करके मैं IAM रोल पर चला जाता हूँ। आपका IAM रोल जो होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट होता है। इसमें आपके मल्टीपल्स यूजर्स रोल पॉलिसी वगैरह होती हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होता है, यूजर्स होते हैं एंड यूजर ग्रुप होता है। तो IAM रोल आपका क्या होता है, आपका फ्री टियर होता है। आप इसकी क्या कहते हैं, सर्विस को फ्री में कितनी भी सर्विस को एक्टिव कर सकते हो। ये फ्री टियर होता है एंड ये आपका ग्लोबली होता है। आपका ये क्या कहता है, रीजन जो होता है, जैसे आप देखते हो किसी भी रीजन में जाते हो, बॉम्बे होता है रीजन होता है और टोक्यो होता है। तो मल्टीपल रीजन होते हैं। आपका IAM जो होता है, IAM जो होता है आपका ग्लोबल होता है। और उसमें आप क्या कहते हैं, मल्टीपल्स रीजन यूजर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। सपोर्टेड मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो अपने ग्रुप यूजर क्रिएट करते हैं और उन यूजर को एक ग्रुप में रखते हैं। सपोर्टेड एक छोटी सी कंपनी होती है, एक कोई कंपनी है, छोटी हो बड़ी हो कंपनी होती है। कंपनी में एक यूजर होता है, उसके एक यूजर ग्रुप होता है, उसके मल्टीपल्स यूजर होते हैं। लाइक सपोर्टेड मैं हूँ, मैं यूजर ग्रुप हूँ और मेरे अंडर में मल्टीपल्स लोग काम कर रहे हैं। कोई बैकएंड पर है, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पर है, कोई सॉफ्टवेयर पर है, कोई फ्रंट एंड पर है। तो उनको हम मल्टीपल्स यूजर क्रिएट कर देते हैं और उनको मल्टीपल्स एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं, अपने अपने सर्विस पे वर्क कर सकते हैं। सपोर्ट रेट यहाँ पे होता है, मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजर क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएट किया, क्रिएट करता हूँ यूजर, यहाँ पे नेम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे राहुल के नाम से कोई यूजर क्रिएट कर देता हूँ, राहुल। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू दी AWS मैनेजमेंट कंसोल। यस, मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ओपन होकर आता है, आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर। हाँ, तो मैं आई वांट टू क्रिएट, यस, मैं अपना यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ। पासवर्ड जो रहेगा ऑटो जनरेट करना है या कस्टम करना है, तो मैं यहाँ पे कस्टम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कस्टम कर देता हूँ, कोई भी पासवर्ड ले देता हूँ। मैं Rahul@123 कर देता हूँ, Rahul@123। मैंने यहाँ पे पासवर्ड किया, इसको मैं यहाँ पे शो भी कर सकता हूँ। और मैंने यूजर जो लिया है राहुल लिया है। इसके अंदर आप क्या कहते हो, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आ रहा होगा आपका, यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर आ रहा होगा आपका, क्या कहते हैं कि क्रिएट अ ग्रुप। यस, मैं ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर आ रहा होगा ऐड ऐड यूजर टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसी। तो मैं पॉलिसी वगैरह भी अटैच करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एडमिन पर गया, यहाँ पे क्रिएट अ ग्रुप पर गया, मैंने ग्रुप का नेम दे देता हूँ एडमिन। एडमिन नाम से मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, क्रिएट अ ग्रुप। यहाँ पे पॉलिसी अटैच करनी है, तो मैं यहाँ पे जो आपकी फुल एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर की है, तो मैं वहाँ पे उसकी एक्सेस को, पॉलिसी को अटैच कर देता हूँ। इसको आप जेसन फॉर्मेट में भी दे सकते हो। चलो यहाँ पे मैं पॉलिसी को दिखा देता हूँ। तो इसमें पॉलिसी आपकी शो कर रही होगी कि आपने कौन सी पॉलिसी क्रिएट की है, क्या है। इसकी स्क्रिप्टिंग आपको शो हो जाती है। जब मैं यहाँ पर गया, ये देखो हमारी आ गई पॉलिसी। तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी को जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे किया, तो हमारा दिखा रहा है ये आपका वर्जन कौन सा है, अलाउ किया है, एक्शन है। आपको ये पता ही होगा, जब स्टार लगते हैं तो ऑल परमिशन प्रोवाइड होते हैं। तो ये सारी हमारी जेसन फॉर्मेट में है। तो आप इस तरीके से आप पॉलिसी की स्क्रिप्टिंग भी शो कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक यूजर था ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, क्रिएट अ ग्रुप। एंड नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा एक यूजर क्रिएट।
तो मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर दिया। यूज़र क्रिएट करने के बाद ही इसमें देखिए हमारे पास एक लिंक ओपन हो गई, कंसोल साइन इन यूआरएल, मतलब हमें आईएम रोल में साइन इन करने की एक लिंक जनरेट हो गई, उसका आईडी ये है, पासवर्ड ये है। तो मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर न्यू टैब को ही ओपन करता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने उस लिंक को यहाँ पर कॉपी किया, एंटर किया। देन आफ्टर जो हमने पासवर्ड लिया था, यहाँ से मैं पासवर्ड ले लेता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मैंने यूज़र नेम लिया यहाँ पर, जो हमने लिया था राहुल, और जो आईडी आपको दिखा रही है ना, ये आ रही है आईडी, अकाउंट आईडी, ये हमारे जो मेन रूट अकाउंट की आईडी है, वो यहाँ पर शो हो रही है आपको। Rahul@123 लिया था मैंने, तो यहाँ पर Rahul@123 कर दिया है और मैंने इसको साइन इन कर दिया। ये हमारा देखिए IM यूजर के थ्रू हमारा अकाउंट अपडेट हो गया है। अपडेट करना है पासवर्ड, तो यहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड को अपडेट करना है कस्टमर को, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो Rahul@123 न्यू क्या कर देता हूँ, Rahul@12, ठीक है, Rahul@12। तो मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएट किया एंड ग्रुप क्रिएट किया एंड यहाँ मैंने इसको कंफर्म किया, ये हमारा कंसोल लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या कहते हैं, IM यूजर के थ्रू हमारे अकाउंट लॉगिन हो गया। देखो यहाँ पे देखो आईडी और मेरा नेम दिखा रहा है राहुल के नाम से। अभी यहाँ पे परमिशन एक्सेस नहीं होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यूजर पर जाऊँगा, यूजर में मैं रोल्स या पॉलिसी यूजर में पॉलिसी अटैच कर देता हूँ। जो मैंने यूजर बनाया था, मैं यहाँ पर जाता हूँ, राहुल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एंटर गया और ऐड परमिशन, मैं परमिशन दे देता हूँ। कोई भी परमिशन आप इस पर अटैच कर सकते हो। अगर आपको पॉलिसी वगैरह अटैच करनी है, पॉलिसी लगा सकते हो, या अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्क्रिप्ट के थ्रू लिख भी सकते हो। तो मैं यहाँ जाऊँगा अटैच पॉलिसी, तो मैं चलो मैं EC2 की पॉलिसी दे देता हूँ। तो EC2 फुल एक्सेस की मैं परमिशन दे देता हूँ, EC2 फुल एक्सेस। तो मैंने जो हमारे पास EC2 होगा, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, उसकी मैंने यहाँ पे परमिशन प्रोवाइड कर दी और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। इस पॉलिसी को भी आप देख सकते हो परमिशन वगैरह, तो मैंने यहाँ पे ऐड परमिशन पर गया और मैंने परमिशन को इसमें अटैच कर दिया। अब यहाँ पर जाओगे, जो अकाउंट था यहाँ पर EC2 सर्च करोगे आप, आपका EC2 वर्चुअल मशीन यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कहते हैं, IM रोल के थ्रू आप सर्वर वगैरह क्रिएट कर सकते हो, इंस्टांस वगैरह आप यहाँ पे लॉन्च करोगे। सेम एज इट जैसे हमारा रूट यूजर में अकाउंट काम करता है, सेम हमारा यहाँ पे भी करेगा। इस तरीके से आप पॉलिसी अटैच कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर रोल्स होते हैं, पॉलिसी होती है, रोल्स होते हैं। रोल्स क्या करते हैं, जैसे सपोर्टेड आपका एक अकाउंट है, उसमें क्या कहते हैं रोल्स को अटैच करना है, तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू रोल पर जाओगे। सपोर्टेड आपका जैसे DynamoDB है, EC2 है, इसको आपको कनेक्ट करना होगा तो आपको रोल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सपोर्टेड मैंने यहाँ पे क्रिएट अ रोल पर गया, कौन सी सर्विस के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो AWS सर्विसेज हैं। आप जो भी रोल्स लेना चाहे तो कौन सी सर्विस के साथ लेना है, तो मैंने यहाँ पे EC2 को कनेक्ट किया, तो EC2 सर्विस आ गई। यहाँ पर क्रिएट नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जो भी है डायनोमोडीबी को मैं फुल एक्सेस दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और मैं रोल का नेम दे दूंगा। यहाँ पर मैं न्यू DynamoDB रोल का नेम दे दिया मैंने, न्यू DynamoDB। इस तरीके से मैं अपना रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखो आपकी इसकी रोल्स की जो परमिशन है प्रॉपर आ गई कि किस तरीके से दी जाती है, और जेसन फॉर्मेट में आ गई। इस तरीके से आप IM रोल में रोल क्रिएट कर सकते हो एंड यूजर क्रिएट कर सकते हो, पॉलिसी जनरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्रिएट अ रोल कर दिया। तो ऐसे आप रोल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको अटैच करना होता है, कई रोल्स बनाने होते हैं, तो ये सारे रोल्स आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो। पॉलिसी वगैरह अटैच करने हैं तो पॉलिसी, तो हमारे पास मल्टीपल्स पॉलिसी आती हैं। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कितनी सारी पॉलिसी दिखा रही हैं। तो कुछ हमारी AWS अकाउंट हमें पॉलिसी जनरेट करके देती है, और जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमारे पास पॉलिसी नहीं है तो मैं उसको स्क्रिप्टिंग लिख के, मैं यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में स्क्रिप्ट लिख के अपनी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को आयरन बोला अगर जैसा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
हमारे नेक्स्ट लेक्चर हमारा बीपीसी पर रहेगा, तो आप प्लीज़ सारे लेक्चर प्रॉपर देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा रहा हूँ। अगर हमारे आईएम रोल में कोई भी अगर स्टेप मिस हो रहा है तो भी हमारे नेक्स्ट आगे टॉपिक रहेंगे, उसमें आईएम रोल को भी मैं कवर करूँगा, क्योंकि आईएम रोल मोस्टली जगह आपका लैम्डा है, डायनामोडीबी सब जगह इसका यूज़ होने वाला है। तो सारे टॉपिक साथ में कवर होते रहेंगे, और चीज़ें जब आप आगे जैसे कुछ वर्क करोगे तब आपको प्रैक्टिकली जब करोगे तब उसका यूज समझ में आता है कि आपका आईएम रोल कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। मैंने अभी जैसे EC2 को क्रिएट करके दिखाया है, यूजर को क्रिएट करके दिखाया है, तो वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। तो आपके जैसे अभी रोल वगैरह हैं, तो ये आप जब लैम्डा यूज करोगे या डायनामोडीबी यूज करोगे आगे लेक्चर में, तो वहाँ पे रोल्स वगैरह यूज होंगे, तो मैं आपको रोल्स वहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको ओवरव्यू रोल्स का दे दिया है तो ये नहीं कि आगे होगा नहीं, तो आगे भी वर्क होगा। तो आप हमारी चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो में कोई आपको लगता है कि कुछ ऐड ऑन कराना चाहिए, कोई आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट कराना है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।